हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें भी आपने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस चैप्टर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो वो यूज होने वाली हैं, हम उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे उसमें पढ़ा था आपने रेशियोज। रेशियोज क्या रेशियोज थी आपकी, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। ये सारी आपकी रेशियोज थी जिसके ऊपर आप अपने एंगल्स को जो है वो फाइंड करते थे। और उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे हम जो है इनकी साइड की लेंथ वगैरह फाइंड करते थे। ठीक है। और इसमें आपको पता है कि मेन आपकी कौन सी ट्रायंगल यूज होती थी। इसमें मेन आपकी ट्रायंगल यूज होती है जो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। और मैंने आपको उस पिछले चैप्टर में ये भी समझाया था कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू एंगल जो है वो इसको फाइंड करते हैं। जैसे भी आपका एंगल यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है आपका और बेस क्या है। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता है, पर जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है इसमें चेंज आता है सिर्फ। ठीक है। अगर मान लो एंगल अभी आपका यहाँ पे है, अगर आपका एंगल यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है कि आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फिर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा जो भी बेस है। ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा आपका जो फिलहाल अभी परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, वो आपने पिछली वीडियो में अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और इसको मैंने याद रखने की आपको ट्रिक बताई थी कि रेशियोज को कैसे याद रखते हैं हम, वो बताया था मैंने आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसको याद रखने की। जैसे ये क्या होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, ये होता है हमारा टेन, ये होता है कॉसिकेंट, ये होता है आपका सीकेंट, और लास्ट होता है आपका कॉट। और साइन के अकॉर्डिंग हम पूछते हैं तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इनकी रेशियोज को फाइंड करते हैं। ये आप इस चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ोगे। और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, चाहे वो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो आपको बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। और नेक्स्ट चीज़ हमने जो है उसमें पढ़ी थी वो है आपकी टेबल। टेबल में क्या क्या पढ़ा था हमने, टेबल में पढ़ा था हमने कि जैसे रेशियोज, रेशियोज कौन कौन सी रेशियोज, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, इन सब की रेशियोज पढ़ी थी। और इसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स थे। स्टैंडर्ड एंगल कैसे, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड एंगल पढ़े थे, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फाइंड करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो है हमारे वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। फिलहाल आप 10th क्लास में यहीं तक पढ़ोगे, ये स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो बड़ी क्लासेज में जाके आप जो है वो अगले भी पढ़ोगे। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे साइन की आपकी वैल्यूज क्या थी, कॉस की वैल्यूज क्या थी, टेन की वैल्यूज क्या क्या थी, वैसे अकॉर्डिंग सबकी वैल्यूज मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि किस हिसाब से हम जो वो टेबल को जो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है। और बात आती है अब कि जैसे इसमें हम कैसे फाइंड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होता है। जैसे आपको बोल रखा है कि इतने एंगल पे जो है वो हमारे पास ये चीज़ दे रखी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हम हाइट फाइंड करेंगे किसी चीज़ की, तो वो कितने एंगल पे क्या चीज़ दे रखी होगी, तो वो कहाँ से निकलेगा आपका एंगल, जो आपने ये टेबल में अच्छे से लर्न किया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मेनली यूज होता कहाँ कहाँ पे है, ये भी हमें जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है हमारा, ये भी हमें अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। तो मेन एप्लीकेशन इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका मेनली यूज़ होता है वो करते हैं आपके जैसे इंजीनियरिंग में हो गया, फिर या तो फिर आपका साइंटिस्ट, ठीक है। ये मेनली यूज़ जो है उसका आपका यही करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में कैसे, जैसे आर्किटेक्चर, ठीक है, और इंजीनियरिंग जैसे आर्किटेक्चर्स हो गए, फिर सिविलियंस हो गए, ठीक है। फिर साइंस में कैसे, जैसे आपके साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं इसका, जैसे मान लो कोई अर्थ से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है सन का, या फिर आपने फाइंड करना है मून का, तो वो कैसे पता चलता है आपको, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री वो सारी चीज़ें आपकी फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे आर्किटेक्चर कैसे, जैसे मान लो कोई एक आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे ऑब्जर्वर या कोई इंसान जो है वो यहाँ पे मान लो आपका खड़ा है, ठीक है, ये आपका जो है वो बेस एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको देख के ये पता लगा सकता है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, या इस बिल्डिंग में आप और कितना काम कर सकते हो, तो वो कितना, वो सारा किसके अकॉर्डिंग पता चलता है आपको, वो चलता है पता आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें है ट्रिग्नोमेट्री में, जिस जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ चीज़ें और जो आपकी जो है वो यूज़ होने वाली हैं इस चैप्टर में आपके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। वो हैं आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्जर्वर। ये सारी क्या हैं, इनको बारी बारी एक एक करके जो है वो हम सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी हर एक क्वेश्चन में जो है वो आपकी यूज़ होने वाली है, तो आपको इनके बारे में जो है वो जनरली पता होना चाहिए। अब जैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि मान लो जैसे कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बैलून है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बैलून है, और ये जो है वो इस अगर बैलून को अगर यहाँ पे देखता है, ठीक है, तो इसकी जो आईज हैं, इसकी आईज का कोई ना कोई एंगल बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो इसकी आईज का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी आपकी, ऐसी होगी मेन, ठीक है, जहाँ से पहले आपकी मतलब इसकी जो स्ट्रेट आईज ऐसी होंगी, उसके बाद जो इसना इसने जो है उस बैलून को जैसे ही देखा तो इसकी आईज और इस लाइन का जो एंगल बना, ठीक है, कितनी आईज इसकी यहाँ से जो है वो ऊपर गई इस बैलून को देखने के लिए, वो बोला जाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये बोला जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसकी आईज ने जो एंगल बनाया है इस बैलून को देखने के लिए, और अब इसकी आईज ऐसे देख रही है, तो मतलब ये क्या मानी जाएगी, ये लाइन बोली जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। और आपको पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पता है कि कौन सी ट्रायंगल आपकी यूज होगी, राइट ट्रायंगल, तो ये क्या माना जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसका क्या करोगे, जैसे मान लो इसके अकॉर्डिंग आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि इसकी जो है वो हाइट फाइंड करो कि सरफेस से जो है उसकी हाइट कितनी है बैलून की, वो आप फाइंड करो। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका एंगल कितना है, इसके अकॉर्डिंग उसमें आपको दे रखा होगा वैल्यूज, ठीक है। या फिर आपको बोल रखा होगा कि यहाँ से लेके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, वहाँ से लेके जहाँ पे ये खड़ा हुआ है ये इंसान, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है इसका फाइंड करो, ये भी आपका ये जो है वो ये इसी से निकलेगा, ठीक है। या जो लाइन ऑफ साइट की आपने लेंथ फाइंड करनी है वो भी आपकी इससे निकलेगी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही हम इसको फाइंड करते हैं। ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें आपने एंगल ऑफ एलिवेशन भी पढ़ लिया, लाइन ऑफ साइट भी पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, ठीक है। और जो ये इंसान यहाँ पे खड़ा है इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या होगा, ऑब्जर्वर, की जो ऑब्जर्व करता है किसी चीज को उसको बुलाता है ऑब्जर्वर। और आपको पता है परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा आपका वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब एक ही चीज आपको रहती है समझने के लिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लो
कि कोई एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बॉल पड़ी है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है इस बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पे, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से खड़ के जो है अगर इस बॉल को नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऑब्जर्वर जो है वो अगर इस फुटबॉल को यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो जो इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एंगल क्या बन रहा है, अब नीचे की तरफ बन रहा है ना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर का हम एंगल देखते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर का एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, और मैक्सिमम इसमें क्या गलती हो जाती है, इसमें मेन ये गलती हो जाती है कि हम एंगल जो है वो इसको मान लेते हैं। एंगल हमारा ये नहीं माना जाता है, एंगल कौन सा माना जाता है, जो इस ऑब्जर्वर की आइज का हॉरिजॉन्टल पाथ होगा वो आपका क्या माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो वो एंगल माना जाता है। इसका हॉरिजॉन्टल पाथ कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है इसका हॉरिजॉन्टल पाथ है ये होगा, अगर ये होगा, ठीक है, तो एंगल क्या होगा आपका, एंगल ये जो है ये आपका एंगल क्या माना जाएगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है सबको, ये बोला जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जितना आपको बताइए कि ये एंगल ये होगा उतना ही आपका क्या होगा, एंगल ये भी होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपके हमेशा इक्वल होते हैं। वो कैसे हैं आपको पता है कि अगर ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको अगर कोई कट करते हुए लाइन जा रही है या फिर इन पैरेलल लाइन को टच कर रही है कोई एक लाइन, इसका मतलब क्या है कि इसके ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपके हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसमें भी यही बोला जाएगा कि जितना आपका एंगल ये होगा उतना आपका एंगल क्या होगा, ये भी होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी, ये मानी जाएगी। अब बात आती है कि एक बार फिर से एक बार अच्छे से समझ लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो है वो कंफ्यूजन होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आपका, कि अगर मेरी आईज जो हैं वो किसी चीज़ को जो है वो ऊपर की तरफ एंगल बना रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर आईज जो है वो किसी चीज़ को जो है वो जो एंगल जो है वो नीचे की तरफ बना रही है, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और किसी चीज़ को अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो वो आ जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है सबको। और आपको पता है कि मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पोल है या बिल्डिंग है या टावर कुछ भी है, तो यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मान लो ये अभी 30 डिग्री एंगल है, तो जितना मैं किसी चीज़ के नज़दीक जाता जाऊँगा, जितना मैं किसी चीज़ के नज़दीक जाता जाऊँगा, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, चलता चलता यहाँ पे पहुँच गया, अब इसका एंगल क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, इसका एंगल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, किसी चीज़ के जितना आप नज़दीक जाते जाओगे, ठीक है, तो आपको उतना ही गर्दन क्या करनी पड़ती है, उतनी उठानी पड़ती है ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि एंगल क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और किसी चीज़ के हम जितना दूर जाते जाएंगे तो एंगल क्या होता रहता है आपका, कम होता रहता है। जैसे मान लो भी ये बंदा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जितना इससे पोल से या बिल्डिंग से या टावर से जितना दूर जाते जाएगा तो वो एंगल क्या होता रहता है आपका, कम होता रहता है। क्लियर है, तो यही थी आपकी इंट्रोडक्शन। तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस 9.1 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लीनिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्लीनिंग कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ठीक है, और टू द ग्राउंड, जिसको बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच किया गया है, ठीक है, वर्टिकली पोल के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल है कि मान लो कि अगर आपका कोई एक ये पोल है, ठीक है, ये पोल है और आपका ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इसको यहाँ से जो है, इसको यहाँ
तक जो है वो बिल्कुल क्या कर रखा है, टाइटली स्ट्रेच कर रखा है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है, बोलने मतलब टाइटली स्ट्रेच करिए, बिल्कुल क्या स्ट्रेट है, ऐसे ऐसे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, वो क्लीन कर रहा है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं क्या, आपका ये नाम ए बी सी राइट एंगल एट बी, और इसकी आपको लेंथ दे रखी है कि ए सी की लेंथ आपकी कितनी है, 20 मीटर। जो रस्सी है आपकी उसकी लेंथ कितनी है आपकी, 20 मीटर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, और ये क्या है आपका 20 मीटर, ये क्या है आपकी रोप है, ये क्या है आपका पोल, और ये क्या है आपका जो आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर पोल है तो ये क्या होगा आपका, और आपको साथ में एक और चीज़ दे रखी है कि ये एंगल कितना बना रहा है आपका, 30 डिग्री का। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे अगर आपका, तो सामने वाला क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होगा बेस, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ द रोप कितनी है हमारे पास, 20 मीटर, और साथ में हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है, मतलब एंगल ए सी भी हमें गिवन है जो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमने, ए भी हमने फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ पोल हमने फाइंड करनी है। क्लियर है। अब आपको पता है कि राइट एंगल है तो हम इसी को ले लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये ले ली। अब हमें पता है कि एंगल कहाँ पे आपका, यहाँ पे, और हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। फाइंड क्या करना है हमने, पोल की हाइट हमने फाइंड करनी है। पोल की हाइट हमने फाइंड करनी है तो वो इस टाइम क्या, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपकी परपेंडिकुलर, और जो हमें गिवन होता है हम हमेशा वो वाली साइड लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, मतलब हमें रोप की लेंथ गिवन है कितनी है, वो आपकी 20 मीटर। तो हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऐसी कौन सी आपकी रेशियो जिसमें चलता है। अब आपको पता है कि ट्रिक क्या बोलती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बाकी तो इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके पास है, आपके पास साइन के पास है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी। तो इसका मतलब है जो आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल किसका गिवन है, आपका साइन का एंगल गिवन है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब आपको पता है साइन है तो वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ए सी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी की लेंथ क्या है हमें फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज रन लेंगे ए बी अपॉन में ए सी। ए सी की हमें पता है जो गिवन है हमारे पास वो कितनी है, 20 मीटर। अब आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 2ab इज इक्वल टू 20। तो ए बी इज इक्वल टू 20/2, जो कट के क्या रह जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि जो हमने फाइंड करना था वो अब आपके पास आ चुका है कि हमने फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द पोल। हमारे पास वो आ गया, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। ठीक है, कोई एक ट्री ऐसा है जो स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और उसका जो ब्रोकन पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया आपका बेंड हो गया। दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और जो उसका टॉप है जो टूट के जो है वो नीचे गिर गया है, और जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वो टच कर रहा है वो एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब हमें वो उसका डिस्टेंस दे रखा है कि जहाँ से वो उस ट्री का जो जहाँ पे वो ट्री था वो, और जहाँ पे वो टूट के जो वो टच हो रहा है उसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 मीटर का। हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, फाइंड करनी है हमने हाइट ऑफ द ट्री। तो आइए चलिए बनाते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है और क्या क्या हमने फाइंड करना है। तो मान लो कोई आपका ये ट्री है, ठीक है, इसकी हाइट हमें जो फाइंड करनी है, पहले ऐसे था ये, ठीक है, और उसके बाद मान लो कि यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, और जो ब्रेक हुआ इसका हिस्सा वो टूट के कहाँ गिरा, यहाँ पे, ठीक है। ये पहले ऐसा था, ठीक है, ये पहले ऐसा था, फिर बाद में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके क्या कर गया, ये ऐसे टच हो गया ग्राउंड पे। जहाँ पे ये ग्राउंड पे टच हुआ उसका एंगल आपको गिवन है, वो एंगल कितना है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। और साथ में ग्राउंड जहाँ से ये ट्री जहाँ पे ये ट्री था वहाँ से लेके और जहाँ पे ये ट्री टच हुआ आधा टूट के वहाँ तक का आपको डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर का, ठीक है। क्लियर है, तो एक बार फिर से समझ लो क्या क्या था आपके पास है। सबसे पहले एक ट्री है आपके पास, ठीक है, स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, वो पहले ऐसा था, ठीक है, स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, वो टूट गया, टूट के ऐसे गिरा हुआ था, और जहाँ पे वो टच हुआ ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, वहाँ से लेके जहाँ पे ये ट्री खड़ा था वहाँ तक का डिस्टेंस आपको गिवन था 8 मीटर का, और जहाँ पे ये ट्री टच हुआ वहाँ से लेके जो ग्राउंड लेवल का जो एंगल है वो आपको गिवन है 30 डिग्री। और हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, फाइंड करनी है हमने हाइट ऑफ द ट्री। मतलब हमने ये पूरा फाइंड करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्री की हाइट कितनी है। तो नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। क्लियर है, और हमने फाइंड क्या करना है, पहले बताया था मैं आपको, फाइंड क्या करना है ए बी प्लस ए सी। ये क्या है आपके पास है, ट्री की हाइट है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। क्लियर है, तो आइए शुरू करते हैं। जो जो हमारे पास गिवन है वो आपको पता है, अगर एंगल आपका यहाँ पे है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगी आपका बेस। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे अगर आपका ये है और आपके पास गिवन क्या चीज़ है, आपके पास गिवन है आपका बेस। क्लियर है, बेस आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, ए बी की लेंथ आप निकाल लोगे, जितना पेड़ आपका खड़ा है उतनी की मतलब लेंथ आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी आपकी, जो आप ट्राइंगल लोगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है, इसमें अब आपको पता है कि गिवन क्या है आपके पास, बेस गिवन है, फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो हमारा जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में हम चेक करते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर किस में है हमारे पास, बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे पास किसमें, tan में। तो इसका मतलब है जो हमें गिवन है एंगल वो किसका गिवन है, tan का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्या होता है, P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर का मतलब है ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या चाहिए, पहले हम वही लिख लेंगे, गिवन हमारे पास बी सी गिवन है, जो बेस है हमारे पास, जो जितना हमारे पास है 8 मीटर का। क्लियर है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, tan 30 होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, अब ए बी की लेंथ तो हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज मान लेंगे ए बी अपॉन में बी सी की हमें गिवन है जो क्या है आपके पास है 8। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके आ जाएगा अंडर रूट 3ab इज इक्वल टू 8। और ज़्यादा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 3। ये किसकी लेंथ आ गई आपके पास, ए बी की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी आपके पास है, 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। इसको आप क्या मान लोगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, क्योंकि अभी आपको ये आंसर थोड़ा चाहिए था, इसकी लेंथ थोड़ा फाइंड करनी थी हमें। हमने किस चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है, इस पूरे ट्री की, कि यहाँ से यहाँ तक कि कितना है, कि यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, इस ट्री की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमारे पास ये तो आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब हम इससे क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे,
अब हम फिर से राइट ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC फिर से, और अब हमें परपेंडिकुलर सॉरी बेस है हमारे पास, और साथ में हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में चलता है आपका, वो चलता है मेरा कॉस के पास। ठीक है, साइन कॉस टेन, तो मतलब कॉस के पास क्या है आपका, बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब है अब हम एंगल लेंगे कॉस का, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस का होता है हमारे पास B अपॉन एच। तो बेस कितना है आपके पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 होता है आपके पास अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है, BC हमारे पास 8 अपॉन AC हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू अपॉन में AC, इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास AC अंडर रूट 3AC इज इक्वल टू 16। AC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, AC की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन अंडर रूट 3। इसको ले लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन मीटर। अब इसकी लेंथ भी आपके पास आएगी, जो ब्रेक हुआ है पोर्शन उसकी लेंथ कितनी है आपकी AC की, वो है आपकी 16 अपॉन अंडर रूट 3। और हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमें फाइंड करना है कि द हाइट ऑफ द ट्री, तो मतलब AB प्लस BC। तो हमने फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ ट्री, जो है हमारे पास AB प्लस में AC इज इक्वल टू AB की लेंथ कितनी आई 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस AC कितनी है 16 अपॉन अंडर रूट 3। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट 3, 8 प्लस 16 ऊपर हो जाएगा, 8 प्लस 16 होता है 24 अपॉन में अंडर रूट 3। अब आपको पता है कि कभी भी हम जो है वो अंडर रूट जो है वो डिनोमिनेटर के पास नहीं रखते हैं, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अंडर रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये बन जाएगा आपके पास 24 अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या रह जाएगा सिर्फ 3, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा 3/3, 8 3 का 24, आंसर क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ये प्रॉपर आंसर भी माना जाएगा आपका हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, आपको पता है अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 8 मल्टीप्लाई 1.73। क्लियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.84 मीटर। ये जो है ये आपका प्रॉपर आंसर माना जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री का। तो आपकी प्रॉपर हाइट ऑफ ट्री क्या आ गई है, आपकी प्रॉपर हाइट ऑफ ट्री आ गई है 13.84 मीटर। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कभी भी आपसे अंडर रूट को जो है वो एज इट इज मत रखना। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है अगर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करके जो है अंडर रूट की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको जो है वो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इस ऐसे क्वेश्चन में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोल रखा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, कि जो 5 ईयर्स से कम एज वाले बच्चे हैं, ठीक है, he prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। उसकी जो हाइट होगी, मान लो कि ये स्लाइड बनाना चाहता है एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसकी हाइट में बोल रखा है कि ये क्या है आपकी 1.5 मीटर स्लाइड बनाना चाहता है। ठीक है, तो स्लाइड आपको पता है कैसे होती है, ऐसी। क्लियर है, ठीक है। एंड एन इंक्लाइन द एंगल एट द ग्राउंड ऑफ 30 डिग्री, और जहाँ पे ये एंगल बनता है ग्राउंड लेवल पे, जैसे एंगल है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी सेम स्लाइड में आना चाहता है वो। ठीक है, सेम स्लाइड में आना चाहता है, तो इसमें क्या है, इसमें वो बोल रहा है कि शी वॉन्ट्स टू हैव अ
स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, और इसके एल्डर के लिए वो हाइट कितनी रखना चाहता है, 3 मीटर की, एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इंक्लाइंड एंगल कर रहा है वो कितना, 60 डिग्री पे टू द ग्राउंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, इस केस में भी आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी और इस केस में भी आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी, तो वो चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो नाम दे देते हैं हम सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको देते हैं PQR, क्लियर है। इसमें आपके पास गिवन क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे भी एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। और ये क्या होता है आपका बेस, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमने हर एक केस में क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने जो है वो हर एक केस में फाइंड करनी है, वो है आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो करते हैं, आपको पता है अगर ये स्लाइड है तो ये आपको पता है स्लाइड में सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, जैसे एक स्लाइड लगी हुई है। तो अब करते हैं इसको शुरू क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले स्मॉल के लिए करते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए था, उसमें क्या था, इन ट्राइंगल ABC, इसके लिए क्या क्या गिवन है आपके पास, ए बी आपको गिवन है 1.5 मीटर, फाइंड क्या करना है हमने, AC हमने फाइंड करना है कि कितने है, और आपका एंगल गिवन है, मतलब ACB आपका एंगल गिवन है, जो एंगल है आपका 30 डिग्री का। अब फाइंड क्या करना है हमने, हाइपोटेन्यूज, गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें चलता है आपका, साइन में, साइन में चलता है, तो इसका मतलब है कि एंगल कौन सा होगा आपका, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB अपॉन में AC, क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू AB की लेंथ कितनी है, 1.5 अपॉन में इसी जो हमने फाइंड करना है, AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, जो हो जाएगा आपके पास है 3 मीटर। AC की लेंथ आपके पास आ गई है 3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे, हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन स्लाइड इज इक्वल टू कितनी आ गई है हमारे पास, 3 मीटर, क्लियर है। वैसे हम क्या करेंगे, बड़े बच्चों की फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि इन राइट ट्राइंगल कौन से लेंगे हम, PQR, PQR लेंगे, हमें गिवन क्या है, PQ हमें गिवन है, जो कितना है 3 मीटर, क्लियर है। और साथ में एंगल हमें गिवन है, मतलब एंगल PRQ हमें गिवन है, जो है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी एंगल कौन सा चलेगा आपका, साइन का, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है। तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन में PR। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अपॉन में PR। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये √3 PR इज इक्वल टू 3 टू द 6, तो PR इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3। अब फिर से अंडर रूट हमारा क्या आ गया है डिनोमिनेटर में, तो हम नीचे कभी नहीं रखते हैं, हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3, 3 1 3, 3 2 6। तो PR की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 2/3। ये भी जो है वो भी हमारे पास आंसर होगा, पर अगर हमें पता है कि √3 की वैल्यू को 1.73, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PR की जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास 3.46 मीटर, क्लियर है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई है स्लाइड की बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, जो एल्डर बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाने की सोचता है वो,
उसकी लेंथ आ गई है कितनी 3.46 और छोटे बच्चों की आ गई हमारे पास वो 3 मीटर की। और ये जाएंगे हमारे दोनों के दोनों आंसर। इसमें जो है सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में एज एग्जाम्पल आपको जो फिगर गिवन है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस की जो है वो फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल आपको गिवन है तो क्या चीज़ आपको गिवन है, हाइट ऑफ टावर अगर आपने फाइंड करनी है, ठीक है, या फिर बेस अगर आपको गिवन है तो क्या चीज़ आप फाइंड करोगे। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रैक्टिस से ही आएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आगे है वो आपकी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो नेक्स्ट चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर की बात कर रहे थे, तो मान लो कि अगर आपका ये कोई एक टावर है, ठीक है, यहाँ से आपका जो है इसके टॉप ऑफ इन्होंने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, कि पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, मान लो कोई आपका एक ये पॉइंट ऑफ ग्राउंड है, यहाँ से इस टावर के टॉप का, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का। और आपको इन्होंने बोल रखा है साथ में कि दिस इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये जो है वो आपका कितना है, फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है, 30 मीटर। क्लियर है, हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब नाम दे देते हैं हम इसको, नाम क्या करेंगे, ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपको एंगल ये गिवन है। अगर आपको एंगल ये गिवन है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपकी ये, और बेस हो जाएगा हमारे पास है ये। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने फाइंड करनी है जो टावर है इसकी हाइट, मतलब ए बी हमने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो हमें गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें हमें जो है वो ए बी जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बी सी हमारे पास गिवन है कितना है, 30 मीटर, और साथ में एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में चलता है, मेरा परपेंडिकुलर और बेस चलता है 10 के पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 कितना डिग्री, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास वो 10 क्या होता है, पी अपॉन बी, मतलब ए बी अपॉन में बी सी। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, टेन थर्टी की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, √3 ए बी इज इक्वल टू 30। तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, √3 से नीचे भी, इसको कैंसिल आउट करके अंडर कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 10 जा 30। तो ए बी की जो है वो लेंथ कितनी आ गई आपके पास है 10√3 मीटर। ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। पर हम मेन जो है वो क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.73 √3 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17.3 मीटर। ये जो है वो इसका एक्चुअल जो है वो क्या आ गया है, लेंथ आ गई है। तो हमने फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द टावर। तो लास्ट में जो लिखते हैं ये चीज कि द हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों। तो कोई भी क्वेश्चन है जल्दबाजी में मत करिए, अगर आपका मेन है इसमें
डायग्राम, अगर आपका डायग्राम गलत हो गया तो वहीं पे जो है वो आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा डायग्राम इसका क्या करना है, सोच समझ के बनाना है कि हमें कौन सी चीज़ कब गिवन है। अगर हमें एंगल गिवन है तो कौन सा एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, क्लियर है। और अगर जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि वो 30 मीटर दूर है कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से, क्या चीज, जहाँ पे वो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, वो उस चीज का डिस्टेंस आपको गिवन है 30 मीटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप क्वेश्चन अगर करोगे तो मेन इसमें डायग्राम है, तो डायग्राम अगर आपका अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके जो है वो आंसर ही फाइंड करना होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। वही शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कि कोई एक काइट है, ठीक है, कोई एक काइट है जो क्या हो रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड क्या हो रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, मान लो अगर आपको ये कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। किसी पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से इसको क्या दिया, टेम्परेरली क्या कर रखा है, टाइड कर रखा है, क्लियर है। ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, विद द एंगल विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो इंक्लाइनेशन है स्ट्रिंग की, ठीक है, वो कितनी है आपकी 60 डिग्री की। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने फाइंड क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, हमें एज्यूम करना है कि स्ट्रैक, ये जो स्ट्रिंग है वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट है, स्लैक मतलब कुछ इस तरीके की नहीं है, क्लियर है। तो यही हमने एज्यूम करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। जो जो हमारे पास गिवन होता है सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसको नाम देने का। ये हो जाएगा ए बी सी। एंगल अगर आपके पास ये गिवन है तो इसका मतलब क्या गिवन है हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। हमने फाइंड क्या चीज करनी है, हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब क्या गिवन है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। फाइंड क्या करना है, ए सी। ए सी इज इक्वल टू, जो हमने फाइंड करना है इसको एज इट इज, एंगल गिवन है हमारे पास, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच किसमें चलता है, साइन में। इसका मतलब एंगल कौन सा आएगा, साइन, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन में ए सी, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ए बी आपको गिवन है कितना है 60 अपॉन में ए सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 3 ए सी इज इक्वल टू 62 का 120, ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट आ गया है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 120 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंडर रूट में 3। और फिर से अंडर रूट में आपके पास वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 1.7, को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को 1.73 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 69.20 मीटर, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। पर हम आंसर कैसे लिखते हैं, हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ऐसे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, कितना मीटर आई है हमारे पास 69.20 मीटर। हमेशा जो है
हम जो है अगर अंडर रूट की वैल्यू कोई भी आ रही है, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इसकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। क्योंकि इससे इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है, जो भी आपका चेकर होता है उसके ऊपर, ठीक है। और इंप्रेशन ही तो मेन होता है किसी भी पेपर में जो है वो अपने नंबर बनाने के लिए। ये रहा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने आपके डायग्राम, अगर आपके डायग्राम जो है वो अच्छे से बन गए तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका डायग्राम ही गलत हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। क्लियर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है। इसमें क्या बोल रखा है कि a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि एक टॉल बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी 30 मीटर। क्लियर है। और इसके सामने कोई एक दूरी है जहाँ पे कोई एक लड़का जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट है आपकी 1.5 मीटर की। क्लियर है। ये क्या होगा, इसका ग्राउंड लेवल होगा जहाँ पे ये खड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, उसकी आईज से। तो ये क्या होगा, इसकी आईज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ से वो कितना होगा आपका, ठीक है। साथ में बोला है कि to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। क्या इंक्रीज हो रहा है, 30 डिग्री, पहले मतलब 30 डिग्री था, जब यहाँ पे था ये थोड़ा आगे और चला, ये मान लो थोड़ा आगे चल के पहुँच गया ये यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितना हम किसी चीज़ के नज़दीक जाते जाएंगे हमारा एंगल क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर है। पहले यहाँ पे कितना था, 30 डिग्री था, जितना नज़दीक गया इस बिल्डिंग के उसका एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, और अब कितना हो गया 60 डिग्री। तो इन्होंने यही बोल रखा है, बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस और ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, कि ये डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, ठीक है। एंगल जब यहाँ से इतना चेंज हो गया तो ये इसमें डिस्टेंस कितना उसने वो जो है वो कवर किया, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इनको, ये क्या था आपका, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सी, ये हो जाएगा डी, इसका ले लेते हैं ई। क्लियर है। इससे समझ लो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपके पास कि कोई एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर की, उसके सामने एक कोई एक लड़का खड़ा रखा है, ठीक है, टॉल बॉय खड़ा रखा है, हाइट है आपकी 1.5 मीटर की, ठीक है। और वहाँ से वो अपनी उसकी आई से जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, आई से, यहाँ से नहीं बनाना होगा आपने, कहाँ से बनाना है, आई से। क्लियर है। आई से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप के लिए 30 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या किया, 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है जब वो बिल्डिंग की तरफ आपका चल रहा है। तो कितना यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना चला है, ठीक है। जब उसका यहाँ से 30 से एंगल 60 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ए ई गिवन है जो कितना है आपके पास है 30 मीटर, ठीक है। और साथ में आपको बताया कि आपके पास क्या गिवन है, ऐसे होते हैं, ठीक है। और आपको टी एफ गिवन है जो आपका 1.5 मीटर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है इसकी आई से, इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया इसकी लेंथ का, ठीक है। तो बिल्डिंग तो उतनी लेंथ चाहिए, बिल्डिंग लेंथ तो ना कम होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको तो इसको जो है वो इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी लेंथ आ जाएगी, ए बी की। तो ए बी किसके इक्वल होगा मेरे पास, ए बी इक्वल होगा मेरा ए ई माइनस बी,
तो ए कितना है 30 माइनस 1.5, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर की। क्लियर है? अब ये इसकी लेंथ होगी। अब बात आती है क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल ए बी डी। ठीक, अब अगर ए बी डी ट्राइंगल हमने ले ली है, हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल लेता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा आ जाएगा, तो इसका मतलब है फाइंड क्या करना है हमने, बेस फाइंड करना है। बी वन क्या है, परपेंडिकुलर बी वन है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में चलता है आपका, टेन में। तो इसका मतलब है टेन और कौन सा लिया, ए बी डी। तो डी लिया है ना मैंने, तो डी पे एंगल कितना है 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 होता है आपके पास है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास, ए से लेके बी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 28.5 अपॉन में टी बी, ये हमने फाइंड आउट करना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको करोगे, डी बी इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो होना चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। जब मैं राइट ट्राइंगल ली ए बी सी, इसमें आपको पता है कि एंगल कितना है आपके पास, सी के पास 60 डिग्री। और आपने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, सी बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। सी बी की लेंथ फाइंड करनी है, और बी वन क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर बी वन है, तो इसमें भी क्या चलेगा हमारे पास, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में सी बी, जिसको हम बी सी भी बोल सकते हैं। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 28.5 अपॉन में बी सी या सी बी कुछ भी बोल सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये हमारे पास √3 बी सी इज इक्वल टू 28.5। तो बी सी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। क्लियर है? अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना था, सी डी हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने सी डी हमने अगर फाइंड करना था, तो सी डी कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ सी डी कैसे निकलेगी, जब पूरे से आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, जब आपने पूरे से इसको माइनस कर दिया तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, पूरा कितना था आपका डी बी, इसमें से माइनस क्या करेंगे बी सी, तो हमारे पास आ जाएगा सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी कितना है आपके पास 28.5 √3, माइनस क्या चीज़ करनी है इससे 28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, दोनों का एलसीएम क्या आएगा √3। 28.5 इसकी किसकी जरूरत है, √3 की, तो इसको भी इसकी होगी। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस, इसके पास तो पहले ही √3 है, तो 28.5 में एज इट इज। क्लियर है? अब नीचे क्या आएगा √3 28.5 मल्टीप्लाई 3। जब 28.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, कितना आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 हो जाएंगे 15, 8 3 हो जाएंगे 24 और 125 पॉइंट एज इट इज, 3 2 6 और 2 8 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 85.5 माइनस 28.5, तो कितना आ जाएगा माइनस करके, जब 85.5 में से
28.5 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, 18 में से आपके 15 में से अगर आपके 8 गए तो कितना आता है 7, आ जाएगा आपका 5, 57 ही रहेगा तो कितना आ जाएगा आपका 57 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 है तो रेशनलाइज, इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो 3 से कट हो जाता है, आपको पता है कितने चीज़ें 57 होते हैं, वो होते हैं आपके 19, तो कितना आ जाएगा आपके पास 19 अंडर रूट 3 मीटर। और हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे प्रॉपर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इसका मतलब है 19 मल्टीप्लाई 1.73 जो हो जाता है हमारे पास 32.87 मीटर। तो जो हमने लेंथ फाइंड करनी थी डी सी की या सी डी की, वो कितनी आ गई आपके पास 32.87 मीटर। इस क्वेश्चन को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसे आपकी फिगर बनेगी जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आपकी एक बार फिगर अगर आपकी प्रॉपर बन गई तो उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर होती रहेंगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।